रक्षा मंत्री ने यह बात कही है, महत्वपूर्ण मौके पर कही है, लिहाजा हमारे साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, खास तौर से यहाँ के लोगों की आवाज़ और गुमनामी में रहकर यहाँ के लोगों की आवाज़ बने रहते हैं क्योंकि इनकी जान को भी बड़ा खतरा है। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, काफ़ी दिनों के बाद उनके साथ भी आज रूबरू हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। कुछ ही देर में तारिक फतेह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलमिस्ट, मशहूर कॉलमिस्ट, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले ये बयान कितना अहम, पीके श्रीवास्तव सर? देखिए, ये बयान जो है अगर मूलभूत रूप से आप देखेंगे तो ये पार्टीशन के टाइम का ही बयान है। ये पूरा का पूरा हिस्सा हिंदुस्तान के पास होना चाहिए था। आपने ठीक बताया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जो शुरुआती दौर में क्या हुआ उसके बारे में आपने चर्चा की। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाराजा हरि सिंह की जो संकोच या जो उन्होंने सोच विचार किया, 545 रियासतें थीं, उसके चक्कर में पाकिस्तान की फौजें कबालियों को मदद करते हुए अंदर घुस आईं और एक विराम बन गया, जिससे एक हिस्सा बन गया। करीब 30% पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया है, 10% अक्साई चीन बन के जो दे दिया गया था चाइना के पास है, और 60% अब इंडिया के पास है। तो एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो शुरू में तय हुआ था। पार्टीशन के टाइम में जिस तरह की नीतियाँ तय हुई थी, जिस तरह से ये बंटवारा हुआ था और जो रियासतों को छोड़ा गया था, उसी बात को मैं कहूँगा आज राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री दोहरा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते रहे हैं। इस बात को लेके विवाद होता रहा है और ये लगातार होता रहेगा। और जो उन्होंने सद्बुद्धि की बात की है पाकिस्तान के दौर से और उनकी राजनीति के ज़रिए से, कि अगर वो सद्बुद्धि आ जाए तो दोनों भाई भाई की तरह रह सकते हैं, हमारे विवाद खत्म हो सकते हैं। इसमें ज़रा उनको सामने आना पड़ेगा और सद्बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। सद्बुद्धि कितनी विशफुल थिंकिंग है, कितनी अगेंस्ट द रियलिटी है, या कितनी कैसी है, जरा समझने के लिए चलते हैं। जावेद गफ्फारी, विल गुड सेंस प्रिवेल? दिनेश गौतम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जैसे आपने भी मेरा स्वागत किया, मैं भी स्वागत करता हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद मैं भी स्क्रीन पे आ रहा हूँ आपकी। आज पाकिस्तान की सद्बुद्धि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपके जैसा कि अभी पहले एनालिस्ट ने ही बता दिया कि 75 साल पहले भी आज यही कह रहे थे, 75 साल बाद भी आप यही कह रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर आपकी यही सद्बुद्धि रही तो 75 साल बाद भी आप यही कह रहे होंगे। इससे आगे आप नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल पहले भी उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आज भी उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और अगर आप इसी तरह रहे तो 75 साल बाद तक भी हम आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। जावेद गफ्फारी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी जावेद गफ्फारी, आपको रामायण थोड़ी बहुत पता होगी क्योंकि आपके पुरखे भी मुझे लगता है हिंदुस्तान में हिंदू ही रहे होंगे। किस तरीके से समुद्र के पास जाकर रामचंद्र जी ने पहले हाथ जोड़कर रास्ता मांगा था कि रास्ता दे दो, लंका जाने दो, सीता जी को लाना है, और उसके बाद गुस्सा आया था तो उन्होंने समुद्र को सोखने की ही ठान ली थी। आपको मालूम होगा ये। तो विनय, विनम्रता, सद्बुद्धि की प्रार्थना ये हमारे नेचर में है और हम काफी देर तक सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ये भी हमारा स्वभाव है। लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है, आप ये भी जानते होंगे। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन पहले अमजद अयूब मिर्जा का समझना चाहता हूं। अमजद अयूब मिर्जा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितनी बेहतर है जिंदगी, कितने बढ़िया से ख्याल रखा है पाकिस्तान ने आज तक वहां के लोगों का, जरा जल्दी से बताएंगे? जल्दी से आपको ये बताता हूं कि दो मसाले देता हूं। एक तो हमारे जंगलात जो है 42% थे 1947 में। आज पीओजेके में हमारे जंगलात पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आला ब्यूरोक्रेसी ने काट काट के टिम्बर माफिया के साथ 14% से भी नीचे चले गए हैं। हालत ये है कि हमारे जो दरिया थे झेलम और किशन गंगा, जिसको नीलम का नाम दिया जाता है, उसके रुख मोड़ के हमारे शहरों को प्यासा मारा गया। गौतम जी, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आज 5वां दिन चल रहा है, पीओजेके बिल्कुल बंद पड़ा है। कल पूरे पीओजेके का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां प्रदर्शन ना हुए हों और पुलिस ने स्ट्रेट फायर मारे हैं, जिसकी वजह से 4 लोगों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और हमारे वहां न्यूरो सर्जन नहीं है। एक लड़के के सर में गोली लगी है, उसको इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भेजा गया है। 22 पुलिस वाले जख्मी हैं। कल पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग की है। तमाम बार काउंसिलें इस वक्त बंद हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, अदालतें नहीं लग रही,
आज सुबह इन्होंने झूठे इंसान, चुप करो, इतना झूठ बोलते हो यार, इतना झूठ, बस कर दो। अमजद अयूब मिर्जा 4 की हालत ना देखे, 5 पुलिस वाले भी हमारे कश्मीरी और आगे भी हमारे कश्मीरी, तुम कौन खा नहीं, वो कश्मीरी नहीं है, वो पंजाब के पंजाबी हैं वो पुलिस वाले, आपके होंगे, हमारे नहीं है। निकलो हमारे पीओजेके से। अब वक्त आ गया है गौतम जी, मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा कि अब गोली सिर्फ एक तरफ से नहीं चलेगी, अब गोली दोनों तरफ से एक सेकंड आपकी बातों को जावेद गफ्फारी ने झूठ करार दिया है। मैं एक सेकंड, अमजद अयूब मिर्जा, आप तो अमजद अयूब मिर्जा साहब, थोड़ी देर के लिए आपको मैं रोकना चाहता हूं। मैं थोड़ा कुछ बहुत शांति से पढ़ देना चाहता हूं। अमजद अयूब मिर्जा सुनिएगा जरा। पीओके रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, डिमांड रिलीफ फ्रॉम गवर्नमेंट। Police in POK Punch open fire on peaceful protesters, many injured. Protesters shout anti-Pakistan slogans before UN vehicle in POK. और ये अभी 3-4 दिन के बीच की खबरें आपको सुना रहा हूं मैं। Massive protest break out all over POK against inflation rights issues. ये POK गिलगिट बाल्टिस्तान residents protest over awarding mining contracts for foreign company. ये सब कुछ झूठ है जावेद गफ्फारी? अदरवाइज वहां पर वाकई फिरदौस है क्या वो? दिनेश जी, जहाँ पे जमहूरियत होती है यहाँ पे एहतजाज होता है। आप अपने मकबूजा कश्मीर का एहतजाज क्यों नहीं बताते जो खून रेजी एहतजाज होता है, जहाँ पे जानू को बचाने के लिए, जहाँ पे बेटियों की हिस्से बचाने के लिए एहतजाज होता है, वहाँ पे अमजद अयूब मिर्जा को मौत पड़ती है बताते हुए कि वहाँ पे क्या हालात है। कौन सी हुकूमत एक एक करके बात करते हैं। जावेद गफ्फारी, आपके हिसाब से हालात बहुत खुशगवार हैं क्या पीओके में? वहाँ एकदम अमन बहार है क्या? लोग जय जयकार कर रहे हैं क्या हुकूमत की पाकिस्तान की, जिसने वहां पर जो एडमिनिस्टर कर रहा है उस जगह को आपके मुताबिक? दिनेश जी, मैं भी आराम से ही बात करता हूँ क्योंकि आप प्यारे लगते हैं मुझे, मैं आपसे प्यार से ही बात करूंगा। वहाँ पर मकबूजा कश्मीर नहीं है, वो आजाद कश्मीर है। वहाँ पर आजाद कश्मीर की हुकूमत है, वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ वहाँ पे असिस्ट करती है। सर मेरी मर्जी है, मैं जेल में रहने वाले लोगों को भी आजाद कह दूं, मेरी मर्जी है, उसी तरीके से आपकी मर्जी है, आप किसको आप क्या। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जिंदगी कैसी है वहां के लोगों की? आजाद जिंदगी तो अच्छी होनी चाहिए ना। मैं संजय सोई साहब के पास आना चाहता हूं। संजय सोई साहब, जरा आपका अनुभव बताएंगे उस जगह पर, आपका अनुभव क्या है एलओसी के इस तरफ और एलओसी के उस तरफ? देखिए, मैं कश्मीर में मेरे 7 टेन्योर रहे हैं और बड़ी डीपली देखा मैंने, और ख़ास तौर से जब अभी आर्टिकल 370 हटा है, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। और वैसे भी कश्मीर में, पूरे कश्मीर में कभी दिक्कत थी ही नहीं। आप देखिए सिर्फ 4-5 जिलों में थे, बाहर के जो बकरवाल हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो हमेशा ही न्यूट्रल रहे हैं, वो कभी भी भारत की सेनाओं के खिलाफ नहीं गए हैं। और जब हम पार की बात करते हैं दिनेश, जैसा आप बता रहे हो, ये जो आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात में सुधार हो रहा है और वहाँ पर जो एक अमन आ रहा है, शांति आ रही है, लोगों की पढ़ाई हो रही है, ये पार वाले भी देख रहे हैं, पीओके वाले भी देख रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर है उनके लोग भी देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर तरक्की हो रही है और वहाँ पे किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको दबाया जा रहा है। ये आए दिन हम देखते हैं किस प्रकार से वह जुलूस निकलते हैं। सामने है जावेद गफ्फारी, इसको स्वीकारना। और आप कह रहे थे ना 75 साल, 370 भी हटेगा, ये आप लोगों ने सोचा था क्या? लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।